हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन फॉर एग्ज़ाम में आप सभी के ट्वेल्थ विद्यार्थियों का स्वागत है। हम सब आज इंग्लिश का वीडियो नंबर 3 चालू करने जा रहे हैं। अगले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, उसमें जहाँ तक पढ़े थे और जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज ए हुमेरस स्टोरी। डैश इज ए हुमेरियस स्टोरी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए पिंच ऑफ स्नूप। ए पिंच ऑफ स्नूप। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सैड। कौन बोलता है यह कथन? नानू काका बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। कौन जाता है? मनोहर मौलंकर, ऑथर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द डैश तुर्बान। तो इसका आंसर होगा ऑरेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका कितने दिन तक रुके थे? तो नानू काका 2 या 3 दिन तक रुके थे। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स। क्या होगा? मदर्स ब्रदर्स, यानी लेखक के पत्नी का भाई थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज। 1000 का चेक नानू काका किसे दिए थे? धोबी को दिए थे। धोबी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोबी को नानू काका 1000 का चेक दिए थे। नानू काका पोर्ट्रायड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी स्ट्रॉन्गर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश नैनोर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पिंच ऑफ स्नूप इज क्या है? यह एक स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नूप एक शॉर्ट स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। मनोहर मौलंकर वाज द डैश ऑन प्रोबेटेशन। मनोहर मौलंकर वाज डैश क्या थे? वे थे अंडर सिक्योरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जर के द्वारा लिखा गया है। इसमें निग्रो पर मार्टिन लूथर किंग जर स्पीच दिए थे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। डैश हैज रिटेन आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग जर के द्वारा। आई हैव अ ड्रीम इज डैश। आई हैव अ ड्रीम क्या है? आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। क्या होगा? मार्टिन लूथर। आगे बढ़ते हैं। दिस इज स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन। एक यह हॉल है, उसी में दिया गया था, लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन में। चलिए इम्पेसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द निग्रो। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एंड एग्जाइल। इसका आंसर हो जाएगा बी, इन हिज ओन लैंड। आगे बढ़ते हैं। द बैंक्स ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज बैंकरुप्ट, यानी दिवालिया। इफ वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक। इसका आंसर हो जाएगा द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन रेफर टू।
इसका आंसर होगा निग्रोज। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कमेंट में अपना अपना आंसर ज़रूर लिख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अवश्य सब्सक्राइब कर लें। कोलोराडो इज ए क्या है? कोलोराडो क्या है? एक माउंटेन यानी पहाड़ी का नाम है जो अमेरिका में स्थित है। चलिए, मिसिसिपी इज ए, मिसिसिपी क्या है? मिसिसिपी एक नदी का नाम है जो अमेरिका में स्थित है। डैश वाज द लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम ऑफ निग्रो, क्या होगा? फ्रीडम होगा। इसका सही आंसर होगा फ्रीडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ द डैश अपीलिंग, इसका सही आंसर होगा निग्रोज। डैश इज स्विट्जरलैंड विथ द हार्ट ऑफ जस्टिस एंड ओपोसिएशन, क्या होगा इसका सही आंसर? मिसिसिपी, मिसिसिपी। आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग जर वाज क्या थे? मार्टिन लूथर किंग जर क्या थे? एक निग्रो थे। आगे बढ़ते हैं। निग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका, क्या होगा इसका आंसर? स्लेव्स, गुलाम थे। निग्रो अमेरिका के गुलाम थे। चलिए आज की सेशन को यहीं पर रोकते हैं और फिर आगे की वीडियो में यहीं से मुलाकात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स, साइंस इत्यादि की भी तैयारी कराई जाती है और कॉमर्स का भी तैयारी कराया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और शेयर करना न